Welcome back, students. Let us start with very important topic that is often asked in UGC NET paper 1 exam, and that is levels of teaching. 3 levels of teaching होते हैं, memory, understanding and reflective. और ये जो levels हैं, these levels represent depth of learning from simple recall to critical thinking. Simple से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ये लेवल्स जाते हैं. तो सबसे पहले जो लेवल है दैट इज मेमोरी लेवल, और इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे या जो एक फिलोसोफर थे इसके पीछे, ही वाज J.F. हर्बार्ट, और इसको इसीलिए हर्बाशियन मॉडल भी कहा जाता है. तो आपको याद रखना है मेमोरी लेवल इज रिलेटेड टू हर्बार्ट, J.F. हर्बार्ट और हर्बाशियन मॉडल. ठीक उसी तरह जो सेकेंड लेवल है, थोड़ा जो इससे ज़्यादा एडवांस है जो मेमोरी लेवल से, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल के पीछे जो फिलोसोफर काम कर रहे थे, ही वाज W.S. मॉरिसन. W.S. मॉरिसन, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉरिसन्स मॉडल. एंड देन फाइनली इट इज़ द रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि इस लेवल्स में सबसे ऊपर रखा जाता है, एंड इट वाज गिवन बाय हंट. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल. नाउ लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और MLT गिवन बाय हर्बार्ट. सो दिस इज द लोएस्ट लेवल. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, लीस्ट थॉटफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता. ऐसा होता है कि इसमें क्या किया जाता है, एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, रिकॉल एंड रिकग्निशन ऑफ फैक्ट्स. आप फैक्ट्स को रट के बार बार पढ़कर याद करते हैं. मेमोरी से रिलेटेड है तो मेमोरी मतलब याद करना. डेफिनेशंस को पढ़ा जाता है या फॉर्मूला, डेट्स, नेम्स, ये सारे चीज़ों को याद रखा जाता है, मेमोराइज किया जाता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेमोरी लेवल. यहाँ पे टीचिंग मेन होता है, टीचर सारा कुछ बताते हैं. स्टूडेंट्स का काम सिंपली सुनना होता है और रिपीट करना होता है, लिसन एंड रिपीट होता है. इसके मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से मेमोरी लेवल में पढ़ाया जाता है, तो लेक्चर्स होंगे, ड्रिल किया जाएगा, रिसाइटेशन होगा, बार बार पढ़ना होगा, रूट लर्निंग होता है कि आप बस पढ़ते रहो, याद करते रहो, और क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं. ऑलराइट, अब इसका यूजफुलनेस क्या है कि फॉर बिगिनर्स और प्राइमरी लेवल पे यह कारगर है, यह काम में आ जाता है. जहाँ पे आप ए से एप्पल ही पढ़ाना है, उस समय आपको बच्चों को ए का हिस्ट्री नहीं पढ़ाना, या बच्चों को रिसर्च करने के लिए नहीं छोड़ना है कि आप ए के बारे में पता लगा क्या हो, आप सिंपली बोलोगे ए से एप्पल. तो इस तरह का तो प्राइमरी लेवल टीचिंग में इट इज़ हेल्पफुल. एंड देन सेकेंड हेल्पफुलनेस ऑफ दिस मॉडल इज़ फॉर लर्निंग बेसिक फैक्ट्स. और बेसिक फैक्ट्स जो हैं उसको जिसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एंडेवर नहीं लगाना है, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है. वोकेबलरी को अगर पढ़ना है तो वोकेबलरी क्या होता है, याद करने की ही चीज़ होती है यूजुअली, और थोड़ा एडवांस लेवल पे हो चुका है आजकल. बट आप देखो तो बेसिक वोकेबलरी जो है उसको आपको याद ही रखना है, शब्दकोश बनाने ही होते हैं, उसके लिए आपको बार बार पढ़ के उसे याद करना पड़ता है. तो रिसाइटेशन इज़ द ओनली मेथड. या कोई सिंबल को पहचानना, फार्मूलाज को याद रखना, तो फार्मूला को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट दिस मेथड इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल, जो कि आज भी बहुत जगह प्रेवलेंट है. अब इसके लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, ये क्या करता है, रूट लर्निंग प्रमोट करता है, ठीक है, और लिटिल अंडरस्टैंडिंग, इसमें समझ की बातें कम होती हैं और बस याद करने पे जोर दिया जाता है. एंड सो मोटिवेशन इसका क्या होता है, लो होता है, नॉट सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में इट इज़ नॉट सुटेबल. सो फॉर एग्जांपल A+B होल स्क्वायर, अगर आप एक दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो तो आप उसको बस वो याद करवा सकते हो, आप उसको समझा नहीं सकते कि हाउ स्क्वायर वर्क्स और मैथमेटिकली इसका पिक्चर कैसे बनेगा. ऑलराइट,
या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, तो छोटे क्लास के बच्चे को आप यही बता सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, जस्ट मग इट अप, याद कर लो, रट लो इसे। लेकिन आप बच्चों से यह एक्सपेक्ट उस समय नहीं करोगे कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो है वो दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह का बॉन्ड बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आप नहीं पढ़ा सकते हो इस मेथड के जरिए। Alright, then comes the understanding level of teaching. Understanding level of teaching जो कि मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, ULT, यह मिड लेवल ऑफ टीचिंग है। मोर थॉटफुल होता है ये देन मेमोरी। इसमें समझाने के ऊपर बात की जाती है, याद रखने के ऊपर नहीं। इसका एम क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है इसका एम। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि लर्नर्स अंडरस्टैंड, लर्नर्स को समझ आना चाहिए मीनिंग, ताकि वह इंटरप्रेट कर सके, कंपेयर कर सके, क्लासिफाई कर सके, एक्सप्लेन कर सके। इन सब को इकट्ठा कर लो तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंड करना। ठीक है। टीचर इज स्टिल लर्नर, टीचर इज स्टिल लीडर। टीचर यहाँ पे भी लीडर होता है क्योंकि टीचर ही एनकरेज करता है क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस के लिए। ठीक है। और इसका मेथड क्या है, किस तरह से इस तरह की टीचिंग करवाई जाती है? तो एक्सप्लेनेशन किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं जिसके थ्रू समझाया जाए, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, इलस्ट्रेशंस, कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं या कुछ मॉडल दिखाए जाते हैं, और एनालॉजीज होते हैं। तो एनालॉजी का मतलब है समानता दिखाए जाना कि भाई आप जो समझना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा है। सपोज आप बताना चाह रहे हो कि व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल क्या है कि चंद्रमा की तरह, एक एनालॉजी कंपैरिजन करते हो। अब इसकी उपयोगिता क्या है, यूजफुलनेस क्या है कि अप्रोप्रिएट फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में बहुत ही अप्रोप्रिएट कारगर है ये, क्योंकि वहाँ पे समझाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे आगे जो एडवांस स्टडी करेंगे तो उससे पहले उन्हें बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। एंड देन बेसिस फॉर अप्लाइंग नॉलेज, और जहाँ पे एप्लीकेशन स्टडीज स्टार्ट होती है तो उससे पहले समझाना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई अप्लाइड एजुकेशन से पहले का है ये नॉलेज। नए सिचुएशंस में बच्चों को डालने से पहले उसको समझाना पड़ेगा आपको कि किस तरह काम करना है। अब इसका लिमिटेशंस क्या है कि क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड अभी भी है, तो यहाँ पे टीचर ही सारा कुछ बताते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो समझाते हैं तो समझाना मीन्स और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है टीचर का। लर्नर्स मे अंडरस्टैंड, लर्नर्स समझ सकते हैं, बट नॉट ऑटोमेटिकली बिकम क्रिटिकल और क्रिएटिव। लर्नर्स समझ जाते हैं बट वो ऐसा नहीं है कि उससे क्रिटिकल या क्रिएटिव बन सके, वह उस बात को एनालाइज कर सकें, क्योंकि एनालाइज करने के लिए उन्हें और थोड़ा ब्रॉडर माइंड और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। ऑलराइट, सो दिस इज एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और इसको रखा जाता है सबसे ऊपर वाले कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस दिया जाता है। RLT गिवन बाय हंट, तो हाईएस्ट लेवल है यह, मोस्ट थॉटफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड है। यहाँ पे सिचुएशंस दिए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाया जाता है, और ना कि रूट लर्निंग करवाया जाता है या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो करवाया जाता है वो है। इसका एम क्या है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो एम ही है यहाँ पे, उद्देश्य ही होता है कि बच्चों के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, इंक्वायरी करने के बारे में बच्चे सोचे, रिफ्लेक्शंस के बारे में सोचे। रिफ्लेक्शंस मतलब जो भी समझ आया उसको अपने वर्ड्स में बता पाए बच्चे। क्रिएटिविटी के बारे में सोचे, और ज़्यादा किस ढंग से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में सोचे। क्रिएटिव हों बच्चे, और बच्चे डिसीजन मेकिंग भी हों, अपना डिसीजन खुद ले पाएँ और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहें जब वो डिसीजन ले पा रहे हैं। तो लर्नर्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, लर्नर खुद प्रॉब्लम को पहचानते हैं, फिर वो एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका जो ये एक्सपेरिमेंट या उनका स्टडी है कैसा रहा। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर, गाइड और को लर्नर। तो यहाँ पे टीचर का मेन रोल नहीं होता, वो बस एक फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, या को लर्नर वो भी सीख रहा होता है। और इसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है कि किसी प्रॉब्लम को
रखा जाता है और उसी को एनालाइज किया जाता है कि अब सोचो इसके बारे में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव टू स्टार्ट। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कंपनीज में या यूनिवर्सिटीज़ में, कोई प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा होता है तो वो भी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। केस स्टडीज़ किए जाते हैं, सेमिनार्स, रिसर्च टास्क, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। तो पीएचडी वगैरह करते हैं लोग, वो जो है एक्चुअली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। इसका यूजफुलनेस क्या है? सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन, ऑब्वियसली रिसर्च एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पे यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एमबीए करोगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा, केस स्टडीज देखना पड़ेगा, ऑलराइट। और देन इट लीड्स टू डीप लर्निंग, और इससे क्या हो जाता है? बहुत ही डीप लर्निंग होता है एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होता है कि खुद का जो विवेक है, खुद से सोचने की शक्ति वो बढ़ती है। इसका लिमिटेशंस क्या है? इट रिक्वायर्स मैच्योर लर्नर्स। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को आप इस तरह के लर्निंग नहीं दे सकते हो, यहाँ पे मैच्योर लर्नर की ज़रूरत है। इट टेक्स टाइम, रिसोर्सेज एंड ट्रेन टीचर्स। और टीचर कोई भी आके इसको नहीं पढ़ा सकता, बहुत ही ट्रेन टीचर और बहुत ही प्लान्ड वे में ये सब करवाना पड़ता है। सेकेंड लिमिटेशन इज़ नॉट ऑलवेज फीजिबल, हमेशा फीजिबल नहीं होता लार्जर क्लास के लिए और बेसिक टॉपिक को इस तरह से पढ़ाने के लिए। एक बहुत बड़ा क्लास है तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो दैट इज़ आवर लिमिटेशंस हियर। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे वंस वी कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स हियर। इसके बाद जो है, अच्छा एक छोटा सा कंपैरिजन भी है बिफोर वी गो टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो कंपैरिजन ये है कि कॉग्निटिव लेवल जो है, माइंड का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है इसको बता रहा है। तो मेमोरी लेवल में सबसे कम होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, मॉडरेट होता है। कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, मतलब कि थोड़ा उसको एनालाइज करना और थोड़ा समझना, इंटरप्रेट करना, बताना, ये सब तरह की बातें आती है। समझने की बातें आती हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में तो हाई लेवल एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशन होता है और नया क्रिएशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या होता है? एज आई सेड, मेमोरी लेवल में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी टीचर का रोल अच्छा होता है, एक्सप्लेनर होता है, वो ऑर्गेनाइजर होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, ही इज़ जस्ट एज फैसिलिटेटर एंड गाइड। उसी तरह लर्नर्स का रोल क्या होता है? मेमोरी लेवल में कम होता है, पैसिव होता है, वो इमिटेटर होता है सिर्फ। अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक्टिव लिसनर होता है, पार्टिसिपेंट होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल लर्नर्स जो होते हैं, सीखने वाले बच्चे जो होते हैं, वो इंक्वायरर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो पैसिव लेवल में मेमोरी लेवल में पैसिव होते हैं और इमिटेटर होते हैं, बस वो सुनते हैं, बातों को सुनते हैं दूसरे से। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मतलब एक तरह से देखिए, मेमोरी लेवल में वो आज्ञा का पालन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वह एक्टिव लिसनर बन जाते हैं, बच्चे एक्टिवली सुनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं सपोज अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल में तो वो इंक्वायरर होते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सुटेबल फॉर, अब मेमोरी लेवल इज सुटेबल फॉर बेसिक फैक्ट्स एंड बिगिनर्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज सुटेबल फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द बेस्ट। And reflective level is very good for higher education and research. And that is the end of the level of teaching. And then we will next go to objectives of teaching in the next video. Thank you for watching.